अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले दोस्तों ये वीडियो देखें। बाबा जी अपने पुत्र को माफ नहीं करे दे ना क्यों को माफ कर दो अपने पुत्र को ना। घर बन जो कहना बिल्कुल कहना बिल्कुल मैं तारे माफ कर दो पुत्र को हर कोई आजाद अपनी दोस्तों आपने वीडियो देख ली होगी, खुदा की कसम है ऐसी वीडियो देख के ना दिल फट जाता है। जो माँ बाप अपनी औलाद का खिदमत करके उनको पालते हैं, उनको बड़ा करते हैं, फिर उनको तालीम देते हैं, शऊर देते हैं, उसके बाद औलाद अपने माँ बाप को छोड़ कर इस तरह के जलील करके फिर चली जाती है। खुदा की कसम है उनके लिए ये दुनिया भी जलील रुसवा होंगे जो ऐसे करते हैं, और आखिरत में भी अल्लाह ताला का फरमान है जो माँ बाप की खिदमत नहीं करेगा वो जहन्नमी है। चाहे दुनिया की जितना भी वो ऐश आराम हो उनके पास हो, मगर वो सुकून से नहीं रहेगा। चाहे वो हज कर ले, उम्रे कर ले, चाहे जितना इबादत कर ले, उनकी कोई बख्शिश नहीं होगी, ना उनके कभी वो सुखी रहेगा, चाहे जितना करोड़ापति भी हो। वो कहाँ का दौर जब ये मोबाइल नहीं थे, खुदा की कसम में सब रिश्तेदार बैठकर एक दूसरे के साथ दुख सुख बांटते थे। माँ बाप का एहतराम होता था, बड़ों छोटों का एहतराम होता था, दोस्तों का, हमसायों का एहतराम होता था। जब से ये मोबाइल आया, सोशल मीडिया के दुनिया में हम गिरे, आज किसी का ना एहतराम है ना इज़्ज़त है, नफसियाती मरीज़ हो गए हैं हम। नौजवान जनरेशन हो गए, चाहे जो भी ये मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है वो नफसियाती मरीज़ हो गया। सब खुशियाँ बर्बाद कर दी इस मोबाइल ने, रिश्ते बर्बाद कर दिए, ख़ानदान बर्बाद कर दिए, माँ बाप का एहतराम नहीं रह गया, दुनिया का एहतराम नहीं रह गया। इस मोबाइल ने तबाह कर दिया हमें। आज हम किस तरह से चल पड़े हैं, अब हम इंसान से ज़ालिम हो गए हैं, खुदा को भूल गए हैं, सब कुछ भूल गए हैं इस मोबाइल के पीछे। अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, आखिरत बर्बाद कर दी, ख्वाहिशात के पीछे लग गए हैं। अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं रह गई हमें। नौजवानों को देख लें, तालीम याफ्ता होकर भी बेशऊर बने हुए हैं, उनको शऊर नहीं है। लाख रुपए करोड़ों रुपए उनके माँ बाप खर्च करते हैं, मगर ना वो माँ बाप के साथ इज़्ज़त से पेश आते हैं, ना दोस्तों से, ना ख़ानदानों से। ऐसे लगता है कि जैसे जहल हो, पढ़े लिखे हो के हम इस माशरे में जी रहे हैं। हमें नहीं लगता कि हम कभी अपने माशरे को ठीक करेंगे, अपनी गलतियों को ठीक करेंगे। देखते हैं कि ये नौजवान हमारे मुल्क, हमारे पाकिस्तान का सरमाया है, हमारी कौम का सरमाया है, मगर जब ये नौजवानों को हालात देखते हैं, जिस तरीके से ये चल रहे हैं, जिस रास्ते पे चल रहे हैं, फिर हमारी उम्मीद ख़त्म हो जाती है। हम माँ बाप से दरख्वास्त करते हैं कि अपने औलाद पर निगरानी करें, उनको देखें वो कहाँ बैठते हैं, कहाँ उठते हैं। ऐसा ना हो कि आप अपने औलाद को फिर इस तरीके से खो दे कि फिर वो वापस ना आए, वो इस तरह रास्ते पर चले जाएं कि वो अच्छे भी ना बन सकें। क्योंकि आज आप देख लें जिस तरीके से मुआशरा चल रहा है, जहाँ हम चल रहे हैं, खुदा की कसम है, चाहे मेरी बात किसी को बुरी लगे, मैं सीधी साफ बात करता हूँ। अगर ये कानून, ये सब कुछ अगर हुकूमत हमारे लिए सख्तियाँ करवा लिए तो बेहतरीन करवा रही है। हम पाकिस्तानी हैं, हमें अगर ज़रा थोड़ी सी छूट दे तो हम इतना ज़ालिम बन जाएंगे कि किसी इंसान को इंसान नहीं समझेंगे। तो यही कानून की वजह से खुदा को तो हमने भूल दिया, खुदा का डर हमें ख़त्म हो गया। ये थोड़ा बहुत कानून है जिससे हम डरते हैं, तो हम माशरे में इज़्ज़तदार लोग जी रहे हैं। अगर ये कानून सख्त हमारे पे नहीं करता, खुदा की कसम है हम इंसान को पैर तले रोन देते, रोन भी रहे हैं। हम हुकूमत का, अपने इदारों का शुक्रिया अदा करते हैं, वो इस तरह से कानून बना रही है, हम पे सख्तियाँ कर रही है, हम थोड़े जो इंसान बने हुए हैं। और मज़ीद भी सख्ती की ज़रूरत है, जितना हो सके ये हुकूमत और ये कानून हमारे ऊपर मज़ीद सख्तियाँ लागू करे, शायद हम इंसान बने रहें। खुदा को तो हम भूल गए हैं, खुदा के डर को भूल गए हैं कि हमारे मरने के बाद हमारे साथ क्या होगा। दुनिया की चमक धमक ने हमें बर्बाद कर दिया। हम देखते हैं यार फलाने की बड़ी गाड़ी है, बंगला है, उनके पास ऐशो आराम है, उनके पास अच्छा खाना है, अच्छे कपड़े हैं, अच्छा मोबाइल है, फिर हम कहते हैं कि हम भी इस तरह तरीके से ये चीज़ें रखेंगे। मगर इन ऐसी चीज़ें रखने से मेहनत होती है, जान मारनी पड़ती है। ये नहीं है कि आप किसी का हक़ खा जाएं, किसी के नाजायज़ ज़मीनों पर कब्ज़े करें, किसी के साथ जुल्म करें, फिर आप इस तरीके से पैसा बनाएं, आप सुकून से रहेंगे? कभी नहीं रहेंगे। हर इंसान की ख्वाहिश होती है
صرف آپ لوگوں کی خواہش نہیں ہے، ہر انسان کی خواہش ہے کہ میرے پاس ایسی گاڑی ہو، میرے پاس ایسا گھر ہو، میرے پاس ایسا اچھا کپڑا پہننے کو، اچھا موبائل ہو، عیش و آرام ہو. ہر انسان کی خواہش ہے، صرف آپ لوگوں کی نہیں ہے، ہماری بھی خواہش ہے. مگر ایسے خواہشات پورا کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی. آپ محنت کریں. اگر اللہ پاک نے چاہا تو آپ کو اس سے بھی زیادہ نوازے گا. آپ محنت کریں گے، نہیں تو کسی کا حق نہ چھینیں، کسی پہ ظلم نہ کریں، ظالم نہ بنیں. اپنی ایمانداری سے رزق کمائیں.